नगाड़ों के साथ रूही की ससुराल में वापसी। भड़का दादी का गुस्सा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा लड़का घर में आने की? नाहर के लिए रूही की नई जंग। ऐसे दे दो पापा। माँ जी माँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में जल्द ही रूही वापस अपने ससुराल में एंट्री करने वाली है और देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ पूरे हक से वो घर में एंट्री भी कर रही है अपना टशन दिखाते हुए। लेकिन तभी वहाँ दादी पहुँच जाती है। न सिर्फ ढोल नगाड़ों पर ब्रेक लगाती है बल्कि वो तो रूही पर भी अपनी नाराजगी जताती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा लड़का घर में आने की? और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दादी, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं रही, तमाशे को रोकने आई और अपने पूरे हक से वापस लिया। भाई रूही तो मुक्ति और नकली नाहर का भांडा फोड़ने के लिए घर में वापसी कर रही है, जो जल्द ही सीरियल की कहानी में दिखाया जाएगा। फिलहाल तो रूही की परीक्षा शुरू हो गई है क्योंकि उसके नाहर की आंखें खतरे में जो है। असल में भीख मांगने की टोली नाहर की देखरेख कर तो रही है लेकिन अब उसे भिखारी बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तभी तो देखिए कैसे उस टोली ने नाहर की आंखें फोड़ने का जुगाड़ कर लिया है। 2 सलाइयों को गर्म कर वो आंखें फोड़ने के लिए आगे भी बढ़ता है लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। इसे क्या हाथ कांप रहे जैसे नई नवेली दुल्हन हो? है? मैं सीधा आ और उसके हाथ में घुसा दे। ये क्या कर रही है? मैं साला कोई भी काम ठीक से नहीं होता तुझसे। भाई मैं हिंदी पिक्चर का विलन थोड़ी ना, ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने पहले कभी नहीं किया। अब क्या ये काम भी मैं सिखाऊं तुझे? मैं सिखाता हूँ। भाई इस टोली के एक आदमी ने तो मना कर दिया लेकिन तभी भीख मांगने की टोली का बॉस आ गया जो इनको आंखें फोड़ना सिखाएगा। जरा देखिए कैसे वो भी पहुंच गया है सलाइयां गरम कर नाहर की आंखें फोड़ने के लिए कि तभी 2 भिखारियों की एंट्री हो गई जो लेकर आए हैं कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो अपने साथ लेकर आए हैं नई भिखारन को जो आई है घूंघट में और इस घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि रूही है जिसे बॉस अपनी टोली में शामिल करने से मना कर देता है। लेकिन रूही इस टोली के बॉस के आगे गिड़गिड़ाती है और शामिल होने की गुजारिश करती है। अबे इसकी शक्ल देखने लायक नहीं है, इसे भीख कौन देगा? चल दफा कर यहाँ से। देखिए हम भीख मांगने में 1 नंबर और आप हमें अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए और हमारे भीख मांगने का तरीका तो हमने तो दिखाया ही है। जी बॉस। अच्छा, जरा हम भी तो देखे कैसे भीख मांगती है। ऐसे दे दो पापा। माँ जी माँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। ये जो मांगने का एक स्टाइल है ना, सीखना हो चुका है जी। ऐसे कोई भीख नहीं देगा। पर हमको ऐसे ही भीख करना चाहिए और इससे ही अपना पेट चलाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग हमें सिखाएंगे तो हम वहाँ भी सीखेंगे पर हमें अपने गिरोह में शामिल कर लीजिए। भाई रूही की इस एक्टिंग ने तो बॉस का दिल जीत लिया लेकिन अब रूही की अगली परीक्षा शुरू हो गई है क्योंकि इस बॉस ने रूही को नाहर की आंखें फोड़ने का जिम्मा जो दे दिया है। ऐसे में रूही ने बहाना किया और सलाइयां गरम करने पहुंच गई ताकि मौके का फायदा उठाया जा सके। और देखिए कैसे सलाइयां गरम करते हुए उसने कुछ ऐसा किया कि पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया और इस धुएं का फायदा उठाकर उसने नाहर की आंखों में पट्टी बांध दी जिसमें दोनों आंखों की तरफ खून भी लगा हुआ है और बॉस को बता दिया कि उसने इसकी आंखें फोड़ दी हैं। ऐसे में ये देखकर भीख मांगने की टोली का बॉस खुश हो गया और रूही को उसने अपनी टोली में शामिल भी कर लिया।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे रूही को तो लगता है कि उसने पहली जंग जीत ली, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो भिखारन इस टोली में जुड़ी हुई है पहले से, उसने रूही की चोरी पकड़ ली और हाथ में लगे खून को सभी के सामने दिखा दिया। लेकिन रूही ने यहाँ पर भी बहाना बना दिया कि आंख फोड़ते वक्त उस आदमी का खून उसके हाथों में लग गया। अब देखना होगा कि रूही कैसे इन सभी को चकमा देकर अपने नाहर को वापस अपने घर लेकर जाएगी और कहानी में नया ट्विस्ट लाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।